ये जो इंसान आप लोग को फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम आईएएस तुकाराम है, समझ गए। ये तुकाराम जो है, ये कहे जाते हैं कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इनका जॉब का अभी मात्र 21 साल हुआ है और कम से कम कहा जाता है कि 20 से 21 बार इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि हर साल ट्रांसफ़र इनका होता है। 2005 में इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया था, ठीक ना। 2005 में आईएएस तुकाराम ने आईएएस ज्वाइन किए और ये जो व्यक्ति हैं इतना ईमानदार है कि मत कहिए, समझ गए, बहुत ज़्यादा ईमानदार। कहा जाता है कि अपना काम से कोई समझौता नहीं, कोई भी मतलब अपना काम से कोई भी समझौता नहीं, चाहे इनके आड़े कोई भी अधिकारी आ जाए, बड़ा नेता आ जाए, एमपी आ जाए, मंत्री आ जाए, बड़का बड़का इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, बड़का बड़का करोड़पति उद्योगपति लोग आ जाए, कोई समझौता नहीं। गलत काम है तो गलत काम है, अगर सही काम जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं आज इनका मतलब कि जो ये व्यक्ति जो है तुकाराम सर, ये तुकाराम सर कहे जाते हैं कि 2005 में आईएएस ज्वाइन किया और आईएएस ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अभी तक 2026 तक इन्होंने कम से कम 25 बार कम से कम ट्रांसफ़र ले चुका है। इनका 25 से 30 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, समझ गए। ऐसा क्यों, अब समझिए। 25 से 30 बार ट्रांसफ़र होने के पीछे रीज़न इनका क्या है। ये व्यक्ति बहुत ही ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। ये जो है कहा जाता है कि आईएएस होने के बाद इनको फूड डिपार्टमेंट मिला, समझ गए, फूड डिपार्टमेंट मिला, एफडीए। अब ये फूड डिपार्टमेंट में गए वहां पे, तो जो भी मतलब इनका सबसे पहली एक बात ये मानना है कि सबसे पहली बात कि डेयरी प्रोडक्ट से हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते, डेयरी प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि यही डेयरी प्रोडक्ट जो है, ये डेयरी प्रोडक्ट जो है इसको छोटे छोटे बच्चे खाते पीते हैं अपना हेल्थ बनाने के लिए, गर्भवती महिला जो होती है इसका यूज करती है, यानी कि भारत के भविष्य को ये खतरा पहुंचा रहा है, समझ गए। यानी कि जितना अभी मिलावटी खोर चल रहा है खाने पीने वाला वस्तुओं में, खाने पीने वाला भोज्य पदार्थों में जितना मिलावटी अभी हो रहा है, अगर ऐसा ही आगे ये होते रहा 2037 तक, एक रिपोर्ट आया है कि 2037 तक ऐसा ही मिलावटी होते रहा तो कम से कम भारत के 87% जो बच्चे होंगे वो कैंसर से पीड़ित रहेंगे, कैंसर से पीड़ित। यानी कि अगर 2026 अभी चल रहा है, 2037-40 तक अगर आप इस मिलावट खोरी को नहीं रोकते हैं तो हमारे घरों में कैंसर पहुंच जाएगा, हमारे बच्चों को हमारे पास तक कैंसर रहेगा। यानी कि भारत के 87% यानी कि 100 गो व्यक्ति में से कम 87 या 90 व्यक्ति जो होंगे वो कैंसर पीड़ित हो जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि इतना मिलावटी हो रहा है कि मत कहिए। इनके डर से क्या हुआ है कि अभी इनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में है, अभी इनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में एकदम मतलब कि तहलका मचाए हुए हैं। तहलका मचाने का मतलब कि जितना रेस्टोरेंट वगैरह है, खाने पीने वाला, दूध उत्पादन, दूध से रिलेटेड जो मिठाई सामान बनते हैं, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, समझ गए ना, कैंटीन है, सब पे छापा मार रहे हैं एकदम दनादन, समझ गए। इनका यही काम है छापा मारना, और जो भी तनी सु हल्का सा भी दिक्कत नजर इनको आया तुरंत सीज कर देते हैं, बंद करो, कोई समझौता नहीं। इनको मतलब कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसा वाला व्यक्ति, पावर वाला व्यक्ति, इनको बहुत कुछ करने के लिए सोचा, कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत ईमानदार हैं और अपना ईमानदारी के कारण ये जाने जाते हैं आईएएस तुकाराम जी। और बहुत ही होनहार व्यक्ति भी रहे हैं और विद्यार्थी भी रहे हैं, समझ गए, जिस कारण से आज इनको पूरा भारत जान रहा है। और इनसे सीखना चाहिए जो भी मतलब कि फूड डिपार्टमेंट में मतलब कि लोग हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से काम किया जाता है और अपना मतलब अपना गरिमा बचा करके रखा जाता है। ये व्यक्ति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे व्यक्ति भारत में हर डिपार्टमेंट में हर लोग हो जाए तो आज भारत में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। इनका कहना है कि अगर डेयरी फार्म से रिलेटेड हम समझौता करेंगे तो आने वाला मेरा भारत का भविष्य, प्रेग्नेंट महिला इसका यूज करती है, बच्चे यूज करते हैं दूध का, दूध दही पनीर ये सब चीज़ खाते हैं, हो सकता है कि आने वाला समय में मेरा बच्चा जो है भारत का भविष्य पूरा बर्बाद हो जाए। क्योंकि 2037 तक एक रिपोर्ट भी आई है कि 2037 तक 87% व्यक्ति क्या हो जाएंगे, कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, समझ गए, अगर मिलावटी खोरी को नहीं रोका गया तो। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, मात्र इससे एक व्यक्ति लड़ रहे हैं जिनका नाम है आईएएस तुकाराम जी, समझ गए। ये 2005 में आईएएस बने थे और ये 21 साल के अपना मतलब कि जॉब सर्विस में जीवन जो मतलब कि जॉब
हाँ जॉब टाइम है। इस जॉब टाइम में कहा जा रहा है कि इनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है और ये व्यक्ति बहुत ही नेक दिल इंसान है और अच्छे काम कर रहे हैं। बिहार में भी, भारत में भी ऐसे ऐसे लोगों की एफडीए में मतलब ज़रूरत है, फूड डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, ठीक ना, कि करप्शन ना करके भारत के फ्यूचर को सोचना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य नहीं देश हैं, जैसे आप चाइना में चले जाइए, चाहे तो आप जापान में चले जाइए, चाहे तो आप अमेरिका में ही चले जाइए, समझ गए, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फूड सेफ्टी से लेकर फूड सेफ्टी को मतलब कि प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि कहा जाता है भैया आपका हेल्थ है तभी देश का भविष्य है। और यहाँ काची है, ना हेल्थ है ना देश के भविष्य है, समझ गया। नेता लोग न कि यहाँ पे जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं ऐसे भी भ्रष्ट हैं, समझ गए। और मतलब कोई पदाधिकारी अधिकारी अगर भ्रष्ट ना भी बनना चाहे तो उसको नेता लोग बरियरी का करता है, भ्रष्ट बना ही देता है, क्योंकि उसको सिस्टम में रहना है तो सिस्टम से भैया गद्दारी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका बाप दादा अब्बू है जो ऊपर आगे बैठल है। अब आगे वाला जब बेईमानी कर रहा है तो इन लोग को तो करना ही पड़ेगा, ये लोग को छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसका बाप दादा ही मान लीजिए ऊपर बैठ करके पूरा संभाल रहा है, वो गद्दार है, देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी है, तो ये सब तो अपने आप हो जाएगा। तो ये अधिकारी पदाधिकारी भी जो होते हैं ना, ये सभी क्या करने लगते हैं, गलती करने लगते हैं। तो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं भारत के, उनसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके अपना गरिमा, अपना जो पद मिला है आपको, पढ़ लिख करके जिस पद पर आप गए उस पद की जो गरिमा होती है उस गरिमा को आप बनाए रखें। और आपसे निवेदन है कि कम से कम तुकाराम सर जैसा आप प्रत्येक डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट में आप काम करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही आप भी एक दिन भारत में बहुत ही चर्चित व्यक्ति बन जाएंगे। कहा जाता है कि आप पैसा कौड़ी लेकर भ्रष्टाचार करके इतना बड़ा व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति नहीं बन सकते जितना कि एक ईमानदार IAS ऑफिसर तुकाराम जी बन करके दिखा दिए। इनसे आप लोगों को सीखना चाहिए।